मित्रों, यह पौधा भड़का, सत्यानाशी या घमौरियां पर उपलब्ध होता है। आयुर्वेद में कई ऐसे जंगली पौधों का उल्लेख है जिनका उपयोग कई जानलेवा बीमारियों को ठीक करने के लिए किया जाता है, और इनमें से एक है सत्यानाशी। इसका नाम सुनकर थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इसके गुणों को देखकर हैरान हो जाएंगे। वर्षों से इसका उपयोग औषधि के रूप में किया जा रहा है। आइए जानते हैं इसके गुणों और फायदों के बारे में। सत्यानाशी के किसी भी अंग को तोड़ने पर उसमें से सुनहरे रंग का दूध निकलता है, इसलिए इसे स्वर्णशरी भी कहा जाता है। यह पौधा शास्त्रों में रोग मुक्त अर्थात निरोगी काया का पौधा माना गया है। हम सभी अपने कामों को सिद्ध करने के लिए विभिन्न उपाय अपनाते हैं। कई बार इधर उधर से मिली जानकारी का उपयोग भी कर लेते हैं, जो कभी कभी सफल हो जाते हैं, लेकिन अगर सही मुहूर्त पर सही उपाय किए जाएं तो वे बेहद प्रभावी होते हैं और उनके आगे चलकर कोई नुकसान भी नहीं होते। आज मैं एक ऐसी ही अद्भुत वनस्पति की जानकारी लेकर आया हूं जिसका सही उपयोग करने पर आपके सभी काम सफल होंगे। इससे पहले कि मैं इसके चमत्कारी फायदे बताऊं, माता लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि जो भी दर्शक इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माता लक्ष्मी लिखें, उन पर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहे, उनके घर में धन की कभी कमी ना हो और उनका घर खुशियों से भरा रहे। मित्रों, आज मैं जिस पौधे के बारे में बता रहा हूं, तंत्र शास्त्र में इसके अनेक फायदे बताए गए हैं। आइए जानते हैं इसके चमत्कारी गुणों के बारे में। खास उपाय मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, जिन उपायों को करने आपके जीवन में चल रही सभी परेशानी, धन संबंधित समस्या या घर में अनेक प्रकार की दिक्कत जो होते हैं, उन सार के गृह दोगे। दिक्कतों यम ही चुटकियों में खत्म है। लेकिन मित्रों, देखा जाए तो यह पौधा तंत्र शस्त्र के अनुसार तो काम करता ही है, मगर इसके साथ ही अगर आयुर्वेदिक दृष्टि से भी देखा जाए तो इसके अनेक से फायदे हैं। मित्रों, आज के इस वीडियो में आपको दोनों प्रकार के ज्ञान मिलेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि यह पौधा तंत्र शस्त्र के अनुसार कैसे काम करता है। उसके बाद हम लोग आयुर्वेदिक दृष्टि से भी जानेंगे कि आखिर यह पौधा कैसे काम करता है, और साथ ही और कौन से कामों में इसका इस्तेमाल होता है, उन सभी चीजों को भी जानेंगे। मित्रों, यह जो पेड़ पौधे की जो जानकारी होती है उसके बारे में पता होना बहुत ही जरूरी होता है। पेड़ पौधे अर्थात जड़ी बूटी के बारे में जिसे भी ज्ञान होता है, उसे कहीं पर भटकने की जरूरत नहीं होती। घर पर ही रहकर सब कुछ प्राप्त कर लेता है। ना तो उसे कोई बीमारी छूती है और ना ही उसे धन दौलत या और भी किसी चीज की कभी कोई कमी रहती है सही तरीके से। बस उस उपाय को जानने की जरूरत है, क्योंकि हम लोग अच्छे से जानते हैं कि पेड़ पौधे में देवी देवताओं का अंश होता है। पेड़ पौधों हर तरीके से फायदेमंद होता है। मित्रों, आखिर पेड़ पौधों के जो जड़ी बूटियों से इलाज किया जाता है क्यों इतना कारगर होता है, और क्यों जब यह काम करता है तो जड़ से ही ठीक कर देता है? क्योंकि मित्रों, इसमें दोनों की दोनों प्रकार की शक्तियां पाई जाती हैं। पहला अगर देखा जाए तो दैवी शक्तियां पाई जाती हैं, और दूसरी यह कि उसके अंदर के जो खुद के गुण हैं उसे घरेलू उपचार के लिए भी उपयोग किया जाता है। यानी दवा और धुआं दोनों के दोनों काम करता है। ये कैसी भी बीमारी हो, हर प्रकार की बीमारी को ठीक कर देता है। तो बस आज आप वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा। आज मैं एक बहुत सुंदर सा वनस्पति के बारे में बताने जा रहा हूं, जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है। इस पौधे को शायद आप अपने घर के अगल बगल, नाले के पास, नहर के पास, तालाब के किनारे, रोड पर कहीं ना कहीं देखा ही होगा। देखिए कैसे कैसे इसकी पत्तियों में कांटे लगे होते हैं, लेकिन इसका जो फूल होता है वह बहुत ही सुंदर सा गोल्डन कलर का होता है। यह जो पौधा आपको दिखाई दे रहा है, शायद आप इसका नाम जानते होंगे, लेकिन मैं तो इसे भड़का और घमौरियां लोग इसे सत्यानाशी के नाम से जानते हैं। और यह एक अमेरिकन पौधा है, लेकिन देखने से ऐसा लगता है कि यह एक जंगल वाला, पहाड़ी वाला, नली नदियों के किनारे में पाए जाने वाला पौधा होगा, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं है। यह हर जगह पर पाया जाता है, और इस पौधे के पाने पर जन्मों से चल रही समस्या यूं ही खत्म हो जाएगी। माता लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा इस पर बनी रहती है। तो कैसे करना है दोस्तों, चलिए ध्यान से सुनते हैं। सबसे पहले आपको अगर पूर्णिमा को इसका उपयोग करना है, अमावस्या को करना है, दिवाली के दिन करना है, या कोई खास दिन करना है, जैसे कि अगर किसी दिन ग्रहण लगा हो उस दिन करना हो, तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन जिस दिन आपको इस पौधे का उपयोग करना होगा उससे एक दिन पहले इसको निमंत्रण देकर, मतलब अगर अमावस्या के दिन या पूर्णिमा के दिन आपको पैर लाना है, तो एक दिन पहले क्या करना है कि उसको जाकर के निमंत्रण देकर के आना है।
और फिर रात के समय में उसको उखड़ करके ले आना है। जब जब आप पौधे को उखाड़ कर ले आते हैं तो उसके बाद आपको उसे पूरा दिन भर रखे रहना है। लेकिन जब आप लाते हैं तो नंगे पैर जाइएगा और नंगे पैर आप पौधे को लाइए और अपने घर पर उस पौधे को रख दीजिएगा। लेकिन जब लाते हैं तो इसको क्या करना है कि सबसे पहले अच्छे से धो लीजिए। धोने के बाद इसके ऊपर जो गंगा जल है उससे छींट मार देना ताकि यह पवित्र हो जाए, और इस पर अगर किसी प्रकार की कोई गम होगा तो वह भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि गंगा जल छींट से क्या होता है कि कोई भी चीज अपवित्र से पवित्र हो जाती है। और मित्रों, इसका ध्यान रहे कि पूरा का पूरा पौधा जो है उसे उखाड़ करके लाना है, और जब पूरा का पूरा पौधा जब उखाड़ करके लाओगे तो उसे सबसे पहले गंगा जल से पवित्र कर लेना। उसके बाद इस पौधे को पंचामृत से भी स्नान कराना है। पंचामृत से स्नान कराने के बाद शाम के समय में आपको क्या उपाय करना है उसे ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपको एक लाल कपड़ा लेना है। लाल कपड़ा में इसकी जड़ को रख करके बांध देना है। एक पोटली बना लेना है। इसको क्या करना है, माता लक्ष्मी के चरणों में समर्पित कर देना है, वहां पर रख देना है। आपको माता लक्ष्मी के बीज मंत्र ओम महालक्ष्मी नमः इसको 108 बार बोलना है, और इस मंत्र को जब आप 108 बार बोलेंगे तो वह जो पोटली है उसमें माता लक्ष्मी की दिव्य शक्ति चली जाती है, और इस तरीके से वह जो जड़ है अब उसमें सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। और अब इसको क्या करना है कि आपको बस इस जड़ को उठा करके जहां पर आपका रसोई हो, जहां पर आपका तिजोरी हो, भंडार हो, उस जगह पर, मतलब किसी शुद्ध स्थान पर ले जा कर के रख देना है। ऐसी जगह पर रखना है जहां बार बार किसी की नजर ना पड़े। मित्रों, आप घर में पूजा स्थान पर भी रख सकते हैं, लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखें कि उस पौधे पर बार बार किसी की नजर नहीं पड़नी चाहिए। यदि ऐसा आप कर लेते हैं तो अनेक प्रकार की समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तिजोरी में रखेंगे तो धन बढ़ना शुरू हो जाएगा। किचन में रखते हैं तो माता अन्नपूर्णा का वास होगा, माता लक्ष्मी का वास होगा। आप इस पौधे को जहां पर भी रखेंगे वहां पर वृद्धि ही वृद्धि होगा। दूसरा नंबर का जो उपाय है, यदि आप जो है भोले बाबा को प्रसन्न करना चाहते हैं तो यहां पर यह जान लीजिए कि जो भोले बाबा है वह बहुत ही दयालु देवता हैं, बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। वैसे मित्रों, इसे देखने से ही पता चलता है कि जंगल झाड़ी वाला पौधा है मित्रों, क्योंकि इसमें कांटे लगे होते हैं तो इससे भोले बाबा बड़ा ही प्रसन्न होंगे। जैसे बेल वाला पौधा हो गया, बेल कांटेदार होते हैं। धतूरा हो गया, यह भी कांटेदार होते हैं। और अगर आप इसके पुष्प को ले जाकर के भगवान शिव के मंदिर में चढ़ देते हैं तो आपके जीवन में कैसे भी समस्याएं चल रही हो, कोर्ट कचहरी का चक्कर चल रहा हो, किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा हो, किसी से दुश्मनी हो या फिर कोई शत्रु हो, तो वह सब चीजें यूं ही खत्म हो जाएगी। कोर्ट कचहरी में आपको विजय की प्राप्ति होगी। इसके साथ साथ में आप एक और उपाय कर सकते हैं, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, दाहिने हाथ से आपको इस काम को करना है कि जो इसका जड़ होता है उसे लाल कपड़े में रख करके सबसे पहले अपने घर के पूजा मंदिर में कुछ समय के लिए रख देना है। और जब आप किसी काम को करने के लिए जाते हैं, मतलब कि कोई भी काम आप करते थे और उस काम में हमेशा कोई ना कोई रुकावट हो जाती थी, वह काम पूरा ही नहीं होता था। कोट कच्चे का चक्कर हो या कोई समस्या हो, या चाहे आपको जिस किसी भी क्षेत्र में विजय प्राप्ति चाहिए, तो आप इस उपाय को कर लीजिएगा। फिर आप कहीं भी कोई काम करने जाते हैं तो वह काम 100% सफल होता होगा। तो मित्रों, आखिर यह करना कैसे है? आपको लाल कपड़े में इसकी जड़ को लेकर के कुछ समय सबसे पहले अपने घर के पूजा मंदिर में रखना है। उसके बाद उसको उठा करके आपको अपने पॉकेट में रख लेना है, और फिर उसके बाद आप जिस भी काम को करना चाहते हैं उस काम को करने के लिए निकल जाइए। 100 नहीं, 108 एक प्रत दावे के साथ कह सकते हैं कि आपका वह काम हो करके ही रहेगा। चाहे कोर्ट कचहरी में आप गलत ही क्यों ना हो, पक्ष आपके फैसले में ही होगा। इतना चमत्कारी होता है यह पौधा और इसका उपाय। चलिए अब हम लोग इसके जो कुछ आयुर्वेदिक उपाय है उसको हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि इसका आयुर्वेदिक उपाय भी समझना जरूरी है। मित्रों, इसमें दैवीय शक्तियां तो हैं ही, लेकिन इसके साथ साथ इसका कुछ अपना जो गुण होता है, उस औषधीय गुण के कारण यह पौधा अनेक प्रकार की बीमारियों में काम आता है। वैसे कोई भी जड़ी बूटी हो, उसमें एक नहीं अनेक प्रकार के रोगों को खत्म करने का क्षमता होता है, पावर होता है, लेकिन हम लोग को उसके विषय में उतना नहीं पता होता है, और जानकारी के अभाव में हम लोग घास फूस समझकर इसे यूं ही उखाड़ करके फेंक देते हैं। लेकिन यह जो कांटेदार पौधा है
इसको हल्के में मत लीजिएगा। मित्रों, अब आप इसका उपाय समझ लीजिए, क्योंकि यह बहुत ही चमत्कारी पौधा है। ध्यान से समझिए। यदि आपके जोड़ों में दर्द बना रहता है, हड्डियों में दर्द रहता है और कहीं पर सूजन है, या आपको चोट संबंधी कोई भी समस्या है, या बाहर के क्षेत्र में स्किन पर चोट लगा हुआ हो, तो आपको क्या करना है कि इसका जो बीज होता है, इसके बीज का तेल आता है। यदि इसके तेल को बाजार में सत्यानाशी का तेल बोलेंगे तो बड़ी आसानी से मिल जाता है। वैसे मित्रों, आप चाहे तो इसे ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। सत्यानाशी के तेल से आप वहां पर मालिश करिए। यकीन मानिए, कैसा भी सूजन हो, आप 20 ग्राम सत्यानाशी के पाउडर लीजिए और इसके पाउडर को पानी में मिलाकर के सुबह शाम लेना शुरू कर दीजिए। 100% आपको इसका लाभ मिलेगा। मित्रों, आप जो महंगी महंगी दवाइयां लेते हैं, जो कई बार असर नहीं करती, वैसी बहुत सी बीमारियां मात्र कुछ ही पैसों के इलाज से ठीक हो सकती हैं। अगर यह पौधा आपके घर के आसपास कहीं मिलता है तो आप इसका पाउडर बनाकर रख लीजिए। यह पौधा, जिसे सत्यानाशी कहते हैं, त्वचा संबंधी रोग, कुष्ठ रोग और अनेक प्रकार की बीमारियों में लाभदायक है। अगर आपके शरीर पर दाग धब्बे हैं तो इसका पेस्ट लगाने से राहत मिलती है। मित्रों, अगर आपको दांत, खांच, खुजली जैसी बीमारियां हैं, चाहे वे कितनी भी पुरानी क्यों न हो, यह पौधा उन्हें ठीक कर सकता है। आज के इस वीडियो में मैंने सत्यानाशी, जिसे भाग और घमोरियां भी कहते हैं, के आयुर्वेदिक उपायों के बारे में बताया है। इस पौधे में दोनों प्रकार के गुण होते हैं। औषधीय और दैविक जो जड़ी बूटियां होती हैं, उनमें औषधीय गुण होते हैं, साथ ही उनमें दैविक गुण भी होते हैं। इसलिए वे दवा और दुआ दोनों में काम आती हैं। जहां दवा और दुआ दोनों काम करती हैं, वहां व्यक्ति कैसे निराश रह सकता है और उसके जीवन में कोई समस्या नहीं आ सकती। मित्रों, यह पौधा शरीर में शुक्राणुओं की कमी को दूर करता है। आयुर्वेदिक विशेषज्ञों के मुताबिक सत्यानाशी में शुक्राणुओं की संख्या बढ़ाने का गुण पाया जाता है। इसलिए अगर आप शुक्राणुओं की कमी के कारण निसंतान हैं या इससे जुड़ी कोई अन्य समस्या है, तो सत्यानाशी का उपयोग आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। दोस्तों, कमेंट में जय श्री राम और जय हनुमान अवश्य लिखें। साथ ही देवों के देव महादेव की कृपा आप पर बनी रहे। धन्यवाद।